हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे एक क्लास रे आम पढ़ा राइट्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया बा ब्रिटिश और माने आम देश आसिकी केमिति शासन करते ता विषय आम एक क्लास रे पढ़ा एवं आम पढ़ी यह हूँ राइट्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया रो 3rd नंबर क्लास अटे थ्योरी क्लास नंबर 3rd अटे। आपन जदि प्रथम पार्ट और सेकेंड पार्ट को देखने ताहले आम चैनल रो हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जे देखि पारिबे। आम कौन पढ़ी प्रथम पार्ट रे आम पढ़ी पोर्तुगीज मान विषय डच मान विषय पढ़ी इंग्लिश फोर्सेस बा ब्रिटिश फोर्स मान विषय फ्रेंच फोर्सेस एमाने केमिति आम देश में आसी तार इंट्रोडक्शन विषय पढ़ी ता सहित आम रॉबर्ट क्लाइव विषय पढ़ी एवं समस्त गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल गवर्नर ऑफ बेंगल ता सहित आम गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल मान विषय डिटेल्स पढ़ी यही पार्ट रे आम कौन पढ़ा समस्त यह हूँ 3rd नंबर पार्ट अटे। आपण अन्य दुईटी क्लास कराई देखी नहीं ताले ताको हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। एही पार्ट रे हमें पढ़िबा गवर्नर जेनेराल ऑफ इंडिया समस्त जहाँ मध्य गवर्नर जेनेराल ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट रहती जोटा कि एग्जाम रे क्वेश्चन आसीते तांको विषय में क्लास रे पढ़िबा। आपण प्रथम थर पर आम चैनल रे आसीचंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं ताले डिस्क्रिप्शन को जाई आपण जॉइन मध्य होई पारबे। पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को देखिबा पई चाहन ताले आम चैनल रो हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को गवर्नर जेनेराल ऑफ इंडिया विषय पढ़िबा। प्रथम गवर्नर जेनेराल किए थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक थिले। लॉर्ड विलियम बेंटिक होचंती प्रथम गवर्नर जेनेराल ऑफ इंडिया अटंती एवं से कौन करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती प्राक्टिस को एबोलिश करथिले 1829 मसीह तांको समय कौन घटना होता सती प्राक्टिस को 1829 मसीह से एबोलिश करथिले बा सती पई किछि एक्ट आनिथिले। कहा को इन्फ्लुएंस होई आनिथिले राजा राममोहन राय को इन्फ्लुएंस होई कि आनिथिले कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। ता सहित से कौन करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक 1830 मसीह गोटे ठग कमिशन लोक मैंने जो ठगी नहीं जाऊे से 1830 मसीह से ठग कमिशन को तैयारी करथिले। ता सहित से कौन करथिले इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में करथिले घोषणा करथिले। एजुकेशन रो ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में इंग्लिश लैंग्वेज को करथिले केबे 1835 मसीह किए करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक करथिले। लॉर्ड मैकाले तांको द्वारा करथिले एवं यही समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थिले तांको द्वारा यह करा जायतिला लॉर्ड मैकाले बा मैकालेड मिनट्स कमिशन को हेल्प द्वारा। एवं लॉर्ड मैकाले को कौन कह जाए फादर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम कह जाए क्या लॉर्ड मैकाले को। एवं अन्य कौन होता तांको समय हे लॉर्ड विलियम बेंटिक गोटे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले को सिस्टम को महलबारी सिस्टम को आम देश में किए इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक इंट्रोड्यूस करथिले महलबारी सिस्टम को। केबे यह को करथिले 1833 मसीह लॉर्ड विलियम बेंटिक महलबारी सिस्टम को यह को इंट्रोड्यूस करथिले मैकेंजो को द्वारा करथिले। एवं यह द्वारा कौन करा जायता महलबारी सिस्टम माने कौन किछि यह को डिवाइड कर दिया जाउतला महल आकार रे अर्थात एरिया को डिवाइड कर दिया जाता महल माने विलेज आकार रे डिवाइड कर दिया जाउतला। एवं टैक्स कलेक्शन किए करुतला जे कि विलेज रो हेड थिले विलेज रो जे हेड तांती से टैक्स कलेक्शन करुतले कोठारे महलबाड़ी सिस्टम द्वारा केते परसेंट टैक्स कलेक्शन करा जाउतला 66% टैक्स कलेक्शन करा जाउतला। पंजाब अवध आग्रा ओडिशा एमपी यही अंचल रे एही टैक्स टी कलेक्शन करा जाउतला अर्थात महलबाड़ी सिस्टम रे विलेज भाव में डिवाइड कर दिया जाउतला एरिया गुडी को एवं ताको टैक्स कलेक्शन करा जाउतला 66% टैक्स पंजाब अवध एरिया ओडिशा एमपी यही अंचल रे टैक्स कलेक्शन करा जाउतला। तापर कौन होता यही लॉर्ड विलियम बेंटिक को समय चार्टर एक्ट 1833 को पास कर दिया जायतिला। किए पास करते लॉर्ड विलियम बेंटिक पास करते चार्टर एक्ट 1833 को पास करते एवं यह द्वारा कौन है गवर्नर जेनेराल ऑफ इंडिया रो पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल रो पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जेनेराल ऑफ इंडिया कर दिया जायतिला। गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल रो पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जेनेराल ऑफ इंडिया कर दिया जायतिला। एवं यह द्वारा कौन है गवर्नर जेनेराल प्रथम गवर्नर जेनेराल
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले लॉर्ड विलियम बेंटिक हेले एवं ता सहित जो ट्रेड मोनोपोली थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो ताहाकू एंड कर दिया जायतिला एवं एहा द्वारा कोन हला 1833 द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करथिला करुतला ताहार शासन को 20 वर्ष को पुणी बढ़ाई दिया जायतिला कहा द्वारा चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। नेक्स्ट पढ़िबा आमे कहा विषय सर चार्ल्स मेटकाल्फ। सर चार्ल्स मेटकाल्फ थे जड़े गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तांको समय कौन घटना होता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1835 को से पास करते वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1835 को से पास करते किए सर चार्ल्स मेटकाल्फे एवं यह द्वारा कौन है से रिमूव कर देते लॉर्ड लिटन जो प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन लगे से रेस्ट्रिक्शन को से रिमूव कर देते से कौन कहे चार्ल्स मेटकाल्फ को लिबरेटर ऑफ प्रेस मध्य कहा जाए क्या चार्ल्स मेटकाल्फ को। नेक्स्ट पढ़िबा आमे तांको विषय एतिकी ही जानिबा कथा। नेक्स्ट पढ़िबा आमे लॉर्ड ऑकलैंड तांको समय कौन घटना घटिथिला तांको टाइम पीरियड होची 1836 रु 1842 1836 रु 1842 होची लॉर्ड ऑकलैंड कर टाइम पीरियड अटे से मध्य आम देशर कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। एंग्लो अफगान वार होता तांको समय 1839 मसीह 1842 मसीह एंग्लो अफगान वार होता एवं यह द्वारा कौन होता अफगान फोर्सेस को ब्रिटिशर माने मारी देथिले एवं यह द्वारा कौन होता ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मध्य स्टार्ट कराइथिला 1839 मसीह विलियम एडम्स को द्वारा यह लॉर्ड ऑकलैंड को समय एतिकी ही जानिबा कथा अछि लॉर्ड ऑकलैंड को समय। नेक्स्ट होछि लॉर्ड हेनरी हार्डिंगे। लॉर्ड हेनरी हार्डिंगे तांको टाइम पीरियड केते अटे 1844 मसीह 1848 मसीहा 1844 रु 1848 होछि लॉर्ड हेनरी हार्डिंगे को समय एवं तांको समय कौन होता फास्ट एंग्लो सिख वार होता केबे होता 1845 मसीह 1846 मसीह प्रथम एंग्लो सिख वार होता एवं यह द्वारा कौन होता सिख एम्पायर को से मारी देते ब्रिटिशर माने एवं सिख एम्पायर को कैप्चर कर देते। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट जोटा कि इंपोर्टेंट अटे लॉर्ड डेलाहाउसी जोटा कि नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डेलाहाउसी यह हूँ इंपोर्टेंट अटे एठारु ही एग्जाम रे मैक्सिमम क्वेश्चन आसी थाए तांको विषय पढ़िबा लॉर्ड डेलाहाउसी तांको समय कौन होता तांको समय होता 1848 मसीह 1848 मसीह सेकेंड एंग्लो सिख वार होता एवं यह द्वारा सिख एम्पायर को कम्प्लीटली कैप्चर कर देते ब्रिटिशर माने अर्थात सिख एम्पायर होची ब्रिटिश अधीन रे आसी 1848 मसीह 1848 मसीह यह होता लॉर्ड डेलाहाउसी को समय रही सेकेंड एंग्लो सिख वार एवं यही लॉर्ड डेलाहाउसी गोटे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते ताहा कौन गोटे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी को से इंट्रोड्यूस करते आम देश में एवं यह द्वारा कौन करा जाउथला जो राजा निजर बायोलॉजिकल चाइल्ड नथिले निजर बायोलॉजिकल पुत्र नथिले सही राज्य को ब्रिटिशर माने नहीं जाउथले 1848 मसीह यह सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी आप शुणुथे या 1848 मसीह लॉर्ड डेलाहाउसी द्वारा इंट्रोड्यूस करा एवं यह द्वारा कौन करागला 1848 मसीह से माने नहीं जाइथिले सतारा को नहीं जाइथिले 1849 मसीह संबलपुर एवं जयपुर 1852 मसीह उदयपुर को 1853 झांसी को 1854 नागपुर को 1856 अवध को यही समस्त एरिया को ब्रिटिशर माने नहीं जाइथिले यही डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी द्वारा यह लॉर्ड डेलाहाउसी इंट्रोड्यूस करते जो राजा निजर बायोलॉजिकल चाइल्ड नथिले से राज्य को ब्रिटिशर माने यही पॉलिसी द्वारा नहीं जाउथिले।
ଏବଂ ଏହା ତା ସହିତ ସେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କରିଥିଲେ 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ରେଲୱେକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ କରିଥିଲେ। 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲା, ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ସାହିବ ସିନ୍ଧ ଏବଂ ସୁଲତାନ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତା ସହିତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛାଇଥିଲେ କେବେ 1853 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛାଇଥିଲେ କଲିକତାରୁ ଡାୟମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ ସେ 1853 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ କଲିକତାରୁ ଆଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କଲିକତାଠାରେ। ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ 1854 ମସିହାରେ ସେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କଲିକତାରେ। PWD ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କେବେ 1854 ମସିହାରେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବର୍ମିଜ୍ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା 1852 ମସିହାରେ। 1852 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବର୍ମିଜ୍ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଗୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ରୁଡ଼କିଠାରେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ IIT ରୁଡ଼କି କୁହାଯାଏ। 1853 ମସିହାରେ ଥମସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଯେଉଁଟାକୁ IIT ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଡ଼କି କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ସମୟରେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ୱିଡୋ ରିମେରେଜ୍ ଆକ୍ଟକୁ 1856 ମସିହାରେ ଏହି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ୱିଡୋ ରିମେରେଜ୍ ଆକ୍ଟ। ଏବଂ ସେ କାହାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇକି କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ ସିମଲାକୁ ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାଆନ୍ତି ସିମଲାକୁ ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କରିଥିଲେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ 1854 ମସିହାରେ। 1854 ମସିହାରେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ହିଁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବିଷୟରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଇସରାୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।